के पर बहुत ही प्यारी शेरी महफिल सजाई गई है और कुर्बान जाइए कि अल्लाह के वलियों पे ना तो कोई खौफ है ना कोई रंज गम। अल्लाह की अमान इन्हें हासिल है और अल्लाह इन्हें गैब से रिज़्क़ अता करता है। भाई मीसम सर से गुजारिश है, मीसम गोपालपुरी साहब, मीसम गोपालपुरी साहब जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर तशरीफ ले आए। कमरराज साहब बहुत प्यारे हैं, मेरे पसंदीदा शायर, जलवा अफरोज होते हुए। रशीद निशात साहब आप भी डायट पर तशरीफ ले आए। कमर आपका स्वागत होते हुए आ जाइए। कमर सर आपका इस्तकबाल हो रहा है। बहुत प्यारे शायर। दरगाह कमेटी के अराकीन से गुजारिश है कि वो डायल पर तशरीफ ले आए। आ जाइए सर, बहुत ज़रूरी है आपका। वजह यह है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से। जमील सेठ और अतर साहब आप भी तशरीफ ले आए। उरूसा अर्ची साहिबा और मोहतरमा महक केरानवी साहिबा जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं, उरूसा अर्ची साहिबा जो कलकत्ता से तशरीफ़ लाई हैं, असलम खान साहब रहनुमाई करते हुए बेहतरीन तशरीफ़ ले आए आप मंच पर। दरगाह कमेटी का इस्तकबाल होता हुआ बहुत ज़रूरी है ये। शाद रहें, आबाद रहें। हम तमाम लोगों की दुआएं आप लोगों के साथ कि बड़ी मेहनत होती है। हज़रत अलमास शाह उर्फ कमली वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके के लिए तमाम अतराफ़ के लोग, अमरावती के लोग, बडनेरा के लोग, भाई शहजाद आपका भी शुक्रिया, इमरान अय्यूब साहब आपका भी शुक्रिया। इस मुशायरे की नाज़िम मुशायरा जो बड़े अच्छी निज़ामत कर रहे थे अभी, मैं चाहता हूँ दरगाह कमेटी के जिम्मेदार जनाब मोहतरम जमील साहिर साहब की इस्तकबाल करें। जमील साहिर साहब हिंदुस्तान के बड़े मशहूर नाज़िम मुशायरा, इनका इस्तकबाल होने जा रहा है। और रऊफ चचा, सत्ता पहलवान साहब, भाई मीसम गोपालपुरी साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और अवामुन नाथ से गुजारिश है कि थोड़ा तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर ज़ीनत महफिल मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब। उरूसा अर्ची साहिबा का इस्तकबाल होने जा रहा है। उसी तरह महक केरावनी साहिबा हैदराबाद, उनका भी इस्तकबाल होने जा रहा है। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि वो मीसम गोपालपुरी साहब का इस्तकबाल करें। मीसम गोपालपुरी। और अगली जिम्मेदारी जमील साहिर साहब के हवाले। हेलो शेख नूर साहब, मंच पर आने की, मंच पर आ जाए भाई। और क्या बोलते हैं जुनेद साहब, मंच पर चढ़ो। जाकिर भाई जाकिर जमाल आप भी मंच पर आ जाओ। सलीम बाबू दरगाह कमेटी है ना भाई, कोई तो हो ना वहाँ। और कौन दिख रहे थे भाई? शकीर साहब, नए मेंबर साहब, शकीर साहब क्या बोलते हैं आयोजन समिति के, वो भी मंच पर आ जाए। किधर है भाई? जगह बहुत है, वो ये ना समझे कि जगह की कमी आएगी। और अकबर ऊपर चढ़। और ये जूता की गलाटा है, ये सब नीचे, ये ऊपर का गलाटा सब नीचे, ताकि कोई झूठा ये ना करे किसी का। मान सम्मान हो तो सच हो, जिसको या करते किसी का बहुत ही प्यार आ रहा तो उन्हें पहले एक हार अपना 100 का, 50 का, 10 का, 5 का ला के रखना चाहिए, ना कि झूठे हार फूल चढ़ा के किसी की बेइज्जती नहीं होना चाहिए। और दाद देने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करे, दाद देने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करे, मगर बैठकर। शायर जब खड़े होकर पढ़ता है और उसके जहन में अच्छे अच्छे बातें आते हैं,
मेरे जैसा उठ के खड़े हो जाता और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ध्यान में आने वाली चीज़ को वहाँ खड़े रह के बधाई दे के क्या बोलते हैं उसको डिस्टर्ब कर देता। ये नहीं होना चाहिए। बधाई दो, जम के दो, मगर बैठ कर दो, किसी को खड़े लेकर खड़े मत हो जाओ। भाई मेहरबानी करता, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, जो भी कुछ बोला गलती हुई होगी उसकी माफ़ी चाहता। और मशाला जल्दी से जल्दी शुरू करो। मोमबत्ती लगा यहाँ पे हमारे भाई का नाम नजर अली साहब, ये मोमबत्ती के उद्घाटक है। मोमबत्ती वो जलाएंगे नजर अली साहब। हेलो हेलो क्या बोलूं मुख्तार अंकल को सरकार कर रहे थे। हाँ तो करो ना, तो कल ना हो रहे ना उसके पास में, बाकी वो जवाई भी है, सब भी है और बेटा भी है। बात क्या के लिए दोस्तों तालियां बजनी चाहिए, जरूरी है हौसला अफजाई। हमारे मेहमानान दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान, सदर मुशारा और अमरावती व बंडेरा के वो मौजूदीन जो दरगाह कमेटी में शामिल हैं, आपकी हौसला अफजाई हम शोरा इकराम को बहुत हौसला अता कर रही है। हेलो जबर कलीम, स्टेज पर आ जाए भैया। और हमारे मशारे के जो संचालक है, मशारे को पोता ना करते हुए लंबा करते चलेंगे। और सुबह 4 बजे लघु भी आकर जब मशारा होता है तो इसको चलाने की कोशिश करना। इस हिंदुस्तान की 75, 76, 77 साल तारीख ये उर्दू ज़बान की अमरावती और बंडेरा में सबसे प्यारा जो मुशारा, हिंदुस्तान भर के मुशारों में जो सबसे बड़ा मुशारा शामिल हो जाता है आपके अमरावती और बंडेरे का, जो गाजी ज़रोज़ साहब का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़े मुशारे करने का एजाज़ गाजी ज़रोज़ सर के सर जाता है। दिल्ली में गाजी ज़रोज़ सर को नेशनल टीचर उर्दू अवार्ड से नवाजा गया है, तो दरगाह कमेटी उनका इस्तेमाल करना चाहती है। आप भी पुरतपा खैर मकदम कीजिए। गाजी सर यहाँ तशरीफ लाए, दरगाह कमेटी की जानिब से वालियाना खैर मकदम। एक ऐसा उर्दू दोस्त, एक ऐसा टीचर जिसने बेशुमार तलबा की जिंदगी को बदला है। हामिद भुसौली साहब यहाँ बैठे हुए जानते हैं कि असातिज़ा की मेहनतें कितनी हुआ करती है। गुज़िश्ता 40 सालों से मुसलसल दर्द व तदरीस से मुंसलिक ये प्यारा सा नाम गाजी ज़रोज़ सर की शक्ल में, और बहुत मुश्किल काम है। बड़ों को संभाल लेना बड़ा आसान है, मगर बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है। इस खिदमत पर हम गाजी ज़रोज़ सर को मुबारकबाद पेश करते हैं। बात हो गया, आगे ना मैं ऊपर से। अरे क्या, अरे सिटी न्यूज़ में क्या बोला, ऊपर क्या करूँ मैं आगे। न्यूज आलाइन अरे उठना पड़ेगा क्या था बड़ू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी महफिल सज चुकी है और अब मुशारे का बाकायदा आगाज होना चाहता है।
मोहम्मद सगीर साहब जहां कहीं भी हो वो डाइट पर तशरीफ ले आए। सदर मुशारा ने मुझे हुक्म दिया है। सगीर साहब, सबसे बड़ी तो सबसे बढ़कर मेहरबान। आगाज मुशारा उस खल्लाक आजम के नाम कि जो ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, फूलों का मालिक, बबूलों का मालिक, रसूलों का मालिक, जो धूप का मालिक, शबनम का मालिक, जुगनू का मालिक, चिराग का मालिक, के गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है। जलाल हुस्न तो परवरदिगार देता है। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है। जलाल हुस्न तो परवरदिगार देता है। वो हर्फ हर्फ को देता है मोतियों सी चमक, वो लफ्ज लफ्ज में जलवे हजार देता है। मुशारे का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। देखना ये मुशारा देखने की चीज नहीं है। यहाँ से मैंने बात मुकम्मल की, वहाँ से आप वाह कर दीजिए। आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी। एक शेर हम अच्छा सा पढ़ देंगे और हमारे नाम FRI दर्ज हो जाएगी। आपकी आवाज़ दिल्ली तक जाना चाहती है, यहाँ से पढ़ने रखे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। ये उस कमेटी का मुशारा है और लगना चाहिए कि हम एक वली की बारगाह में बैठे हैं। कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। अल्लाह की बेपनाह हम्द व सना के बाद उसके हबीब का तस्करा करें, जहां पे दुनिया का जर्रा क्या आगाज तेरे नाम से है कार सादे दो जहां, रहमा तेरी सबसे बड़ी तू सबसे बढ़कर मेहरबान। चले उस दयाल में हाजिरी दे जहां दुनिया का जर्रा जर्रा अकीदतों से सलाम करता है। मरहूम कैसुल जाफरी साहब ने कहा था कि आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमी पर बैठे। तमाम दरख्तों को कलम में तब्दील कर दिया जाए, तमाम पानी को सियाही में तब्दील कर दिया जाए, चाहे वो अर्श पर हो, चाहे फर्श पर हो, चाहे किसी भी आलम में हो। और फिर हज़रत आदमजाद से कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मुबारका बयान करो, तो हज़रत इंसान के बयान से बाहर है कि अदब के मैं कदे में जामे जम टूटे पड़े होंगे, तमाम अल्फाज आजिज़ और भरम टूटे पड़े होंगे। अमी आसा नहीं है नाते शाहे अंबिया लिखना, समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। समुंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। ये दरगाह कमेटी बड़ी मोहब्बतों से इस मुशारे को सजाई है। बहुत मेहनत की है गाजी जरों साहब ने, उनकी टीम ने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जिंदगी जमीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। नाते पाक का नज़ारा पेश करने के लिए एक ऐसे जाबिता शायर से मैं इल्तिजा करने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद चाहे मशरिक में हो बैठने वाला, चाहे मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, डाइस पर हो चाहे डाइस के बाहर, हलचल मीडिया लगा हुआ है। जब वाहिद अंसारी साहब नाते पाक पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ लाएंगे तो मैं दावा तो नहीं कर सकता, अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं हो। पूरे पिंडाल के लोगों का सिर्फ दिल नहीं जीतेंगे, बल्कि आप लोग मजबूर हो जाएंगे ये कहने पर कि जब तक हम हयात रहेंगे भाई वाहिद अंसारी को इस बटनेरा की सरजमीन पर बुलाते रहेंगे। ये फैसला लेने पर आप मजबूर हो जाओगे। हिंदुस्तान का वो पाकीज़ा शायर, वो आशिक़ रसूल, जिसको जब जब हमने सुना है मुतासिर हुए बगैर नहीं रहे। उसकी आवाज़ में जादू, उसके कलाम में वो शीरनी मौजूद है कि हर छोटे से बड़ा शायर मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। कौन मछली के अंदर नबी नबी बोले, कौन मछली के अंदर नबी नबी बोले, अदब से सारा समुंदर नबी नबी बोले। कौन
मछली के अंदर नबी नबी बोले, अदब से सारा समुंदर नबी नबी बोले। नबी ने कलमा पढ़ाया है बेजुबानों को कि बंद मुट्ठी में कंकर नबी नबी बोले, कि बंद मुट्ठी में कंकर नबी नबी बोले। मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ भाई वाहिद अंसारी साहब से, इस वक्त हिंदुस्तान के उर्दू मुशारों से लेकर नातिया मुशारों तक एक बहुत ही पाकीज़ा, सलीस और बहुत ही मोहतरम नाम जनाब वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं, नाते पाक का नजराना पेश करके इस मुशारे का आगाज करें और रहमत और बरकत वाला बना दे। मोहतरम वाहिद अंसारी साहब तशरीफ ला रहे, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह।